नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, आज अपने मानव रोग से संबंधित टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीट साइकोलॉजी के जो टॉपिक वाइज प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दी गई है। साथ ही पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी गई है जिसे आप प्राप्त करके पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। हमारे नए एप्लीकेशन पर यह मैटर आपको मिलेगा साइकोलॉजी के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्री रीट एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर मैंने 5 प्री रीट एग्ज़ाम आपके लिए थे, वो 5 प्री रीट एग्ज़ाम एक बार फिर से आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ उसी नए वाले एप्लीकेशन पर। तो उस एप्लीकेशन को आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। बहुत जल्द आपके प्री रीट एग्ज़ाम्स की डेट भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है साथियों, चलिए पहला प्रश्न है आपका। वर्ष 2005 में शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के क्षेत्र में मार्शल तथा वॉरेन को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो मित्रों, इन्होंने खोज की थी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की। ठीक है, इसके लिए जो साथियों ये एक जीवाणु है और इसकी खोज इन्होंने 2005 में की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। यह जीवाणु जो है वो साथियों पेप्टिक अल्सर का रोग कारक है, यानी अल्सर, पेप्टिक जो अल्सर होता है उसका रोग कारक है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हैजा एवं मोतीझरा जल जनित संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। दूसरा, न्यूमोनिया, कोविड एवं इन्फ्लुएंजा वायु संचारित रोग कारक हैं। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ एक और दो दोनों ही सही हैं। कोविड, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, वायु संचारी रोग, संक्रामक रोग में बिल्कुल जो कोविड है आपका, कोरोना है ना, न्यूमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, ये वायु से भी संचरित, यानी एक जगह से संक्रामक रोग हैं और वायु से भी ये संचरित होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे में। हैजा और मोतीझरा वो जल जनित रोग हैं। ठीक है, जल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। सूची 1 का सूची 2 से मिलान अपने को करना है, सुमेलित करना है। इधर आपके रोग वाहक दे रखे हैं, इधर आपके संबंधित रोग दे रखे हैं। तो क्यूलेकस मच्छर है ना, क्यूलेकस जो मच्छर है ये हाथी पाँव रोग या जिसको फाइलेरिया रोग कहते हैं, है ना, उसके कृमि का वाहक है ये मच्छर। तो क्यूलेकस मच्छर जो वो हाथी पाँव से संबंधित होगा। इसके अलावा सीसी मक्खी जो साथियों निद्रालु रोग के जो ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोवन की जो ट्रिपनोसोमन जो प्रोटोजोवन है उसकी वाहक होती है निद्रा रोग की, यानी कि ट्रिपेनोसोमा, इसका वाहक होगा है ना सीसी मक्खी। तो बी का संबंध 1 से होगा। इसके अलावा बालू मक्खी जो है इसका संबंध किससे होगा साथियों? बालू मक्खी का संबंध देखिए काला आजार से। बालू मक्खी काला आजार रोग के कारक लिस्मानिया, है ना, लिस्मानिया जो होता है आपका काला आजार का कारक, उसकी वाहक होती है बालू मक्खी। तो सी का संबंध 4 से होगा। फिर है पिस्सू जो साथियों किससे संबंधित हो जाएगा? प्लेग से संबंधित हो जाएगा। पिस्सू प्लेग रोग का वाहक है जो कि चूहों का बाह्य परजीवी है। तो पिस्सू डी का संबंध 2 से होगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो कूट सही निकलेगा वो आपका निकलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो बताना आपको। यहाँ पर अगर अपन देखिए डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ रोग ये यौन संचारी रोग हैं या नहीं हैं? तो देखिए डिप्थीरिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया, आपका कुष्ठ रोग हो गया, ये यौन रोग नहीं है बल्कि जीवाणु जनित रोग हैं। कौन से रोग हैं? जीवाणु जनित। ठीक है साथियों, इसके अलावा एड्स है, सिफिलिस है, सुजांक है, ये साथियों जीवाणु जनित न होके आपके कौन से रोग हैं साथियों? ये रोग होते हैं आपके एक प्रकार से यौन संचरित रोग होते हैं। ये होते हैं आपके यौन संचरित और विषाणु जनित रोग। ठीक है, तो ये यौन संचरित रोग हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्णांधता, हीमोफीलिया और दांत्र कोशिका अरक्तता ये आनुवांशिक रोग हैं या नहीं है? देखिए,
तो ये रोग जो वो साथियों आनुवांशिक रोग हैं। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है ऑप्शन नंबर सी भाई। वर्णांधता, हीमोफीलिया हो गया, दांत्र कोशिका रक्तता का रोग हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, ये आनुवांशिक रोग है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। फिर पोलियो, जापानी मस्तिष्क शोथ और प्लेग रोग, ये जीवाणुजन्य रोग हैं। क्या ये जीवाणुजन्य रोग हैं? नहीं, ये साथियों विषाणुजन्य रोग हैं। कौन से? विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। मलेरिया किससे फैलता है? कवक से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया सभी को पता है साथियों, बहुत ही आसान सा है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। पोलियो किससे फैलता है? पोलियो आपका साथियों जो पोलियो होगा वो होगा आपका वायरस से। तपेदिक, तपेदिक साथियों किससे फैलेगा? है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये होता है। तो ये बैक्टीरियल है। ठीक है, तपेदिक। दाद क्या आपका? कवक जनित रोग है। तो इस प्रकार से जो सही कूट होगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, एड्स HIV से होता है, निम्न में से कौन सी एक HIV के संक्रमण की विधि नहीं है? संक्रमित व्यक्ति संदूषित रुधिर का आधान यानी कि प्राप्त करना, तो ये तो होगा। संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना, हाथ मिलाने से साथियों जो आपका एड्स है वो नहीं फैलता। संक्रमित सुइयों का साझा करना फैल जाएगा। संक्रमित व्यक्तियों से यौन संपर्क, इससे भी होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर यहाँ होगा। अगला आपका प्रश्न, साधारण जुकाम न्यूमोनिया से अलग है क्योंकि न्यूमोनिया एक असंक्रामक रोग है जबकि सामान्य जुकाम एक संक्रामक रोग है। बी, न्यूमोनिया वायरस जनित रोग है जबकि साधारण जुकाम जीवाणु जनित रोग है। सी, न्यूमोनिया में फुफ्फुस यानी फेफड़ों के वायु कोष्ठ संक्रमित होते हैं जबकि साधारण जुकाम में नाक और श्वसन पथ संक्रमित होते हैं। डी, न्यूमोनिया में श्वसन मार्ग की श्लेष्मी कला में सूजन व साधारण जुकाम में छाती में दर्द होता है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा? इसमें सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। न्यूमोनिया में फेफड़े के वायु कोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं साथियों। ठीक है, और साधारण जुकाम में नाक और श्वसन पथ संक्रमित होते हैं। साधारण जुकाम जो वो साथियों राइनो वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, इसके अलावा न्यूमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है साथियों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर जो है वो साथियों रहेगा। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है फिर से। ठीक है, इधर रोग दे रखे हैं, इधर रोग कारक आपके दे रखे हैं साथियों। प्लेग, प्लेग का रोग कारक क्या है? प्लेग का रोग कारक क्या है? तो प्लेग का रोग कारक है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, तीसरे से संबंधित। सिफिलिस, सिफिलिस का साथियों कौन सा हो जाएगा? सिफिलिस का हो जाएगा ट्रिपोनिमा पेलिडम। ठीक है, फिर काली खांसी, काली खांसी का आपका हो जाएगा बोर्डेल्टा पेस्टिस। ठीक है, यही होगा। और आंत ज्वर, आंत ज्वर का साथियों क्या हो जाएगा आपका? साल्मोनेला टाइफी, आंत ज्वर यानी टाइफाइड। ठीक है, तो आंत ज्वर ही बोलते हैं, जो टाइफाइड है इसको साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो ये इसका सही कूट का आपस में रहेगा। तो इसमें सही कूट जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित फिर से करना है आपको। इधर रोग और इधर रोग कारक दे रखे हैं। देखिए हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कौन सा रोग है? कवक संक्रमण से होता है, हार्मोन की गड़बड़ी से, आनुवांशिक रोग है या हिंताजन्य रोग है? तो देखिए जो हीमोफीलिया रोग है वो आपका होगा आनुवांशिक रोग। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया। डायबिटीज़ जो रोग है, डायबिटीज़ रोग साथियों आपका प्रकार होगा डायबिटीज़ में हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग। क्यों? क्योंकि देखिए डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो डायबिटीज़ रोग हो गए। इसके अलावा रिकेट्स का संबंध किससे है? रिकेट्स, रिकेट्स साथियों एक असंक्रामक रोग है, पहली बात तो ये है। ठीक है, यह रोग बच्चों में विटामिन डी की कमी से भी होता है। इस रोग में अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं रिकेट्स में। ठीक है, तो ये हिंताजन्य रोग है, असंक्रामक रोग। ठीक है, इसके अलावा अगला है आपका रिंगवर्म, तो ये कवक संक्रमण रोग है।
तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन आपका बी जो है वो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। फाइलेरियन कर्मी वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी द्वारा उत्पन्न रोग के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला यह है, सबसे पहली बात तो ये जो रोग है ये कौन सा रोग है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक हाथी पाँव जो रोग होता है साथियों, फाइलेरिया को अपन हाथी पाँव रोग भी बोलते हैं। ये हाथी पाँव रोग की बात की जा रही है यहाँ पे, हाथी पाँव रोग, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ कथन हैं जिसमें असत्य अपने को पहचाना। पहला, यह परजीवी लसिका वाहिकाओं एवं वाहिनियों में पाया जाता है। दूसरा, इसका संक्रमण माइक्रोफाइलेरी लार्वा के द्वारा होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर केवल और केवल कथन जो 3 है वो गलत है। क्यों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वाहक जो साथियों मादा एनाफिलीज मच्छर नहीं है। इसका जो वाहक होता है वो कौन होता है साथियों? क्यूलेकस मच्छर। कौन होता है वाहक इसका? क्यूलेकस मच्छर इसका वाहक होता है साथियों, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि कथन 3 है वह गलत है, बाकी सारे कथन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करूँ अगर मैं, तो प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित साथियों नहीं है ये आपको बताना है। हेजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा काली खांसी बेसिलस पर्टुसिस, ये भी ठीक है। मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो आपका यहाँ दे रखा है ऑप्शन डी में कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस, तो माइक्रोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस नहीं बल्कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से ये रोग होता है, ठीक है। क्योंकि कुष्ठ रोग को बोलते हैं पर लेप्री, इसको हैंसन रोग भी साथियों बोला जाता है कुष्ठ रोग को, और हेजा को कोलेरा रोग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इसमें क्या होता है कि साथियों जो त्वचा है, हमारी श्वसन तंत्र है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, आँखें हैं, ये सारे अंग प्रभावित इसमें होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ माइकोबैक्टीरियम लेप्री आएगा साथियों, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया का संबंध प्लाज्मोडियम से बिल्कुल ठीक है। आगे पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ये भी सही है। फिर है अमीबी पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी सही है। निद्रा रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ये सही नहीं है, क्योंकि साथियों निद्रा रोग जो है ये आपका, इसको अपन अफ्रीकन निद्रा रोग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्राइपेनोसोमा ब्रुसेई नामक जो परजीवी है उसके संक्रमण के कारण होता है। तो साथियों यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी होगा। ये किससे होगा आपका, लिख देता हूँ मैं, ट्राइपेनोसोमा ब्रुसेई, इससे ये होगा, ठीक है, निद्रा रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। कौन सी औषधि एवं आविष्कारक सुमेलित नहीं है? पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या ये सही है? तो देखिए बिल्कुल सही बात है, पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही खोजी गई, ठीक है। चेचक का टीका एडवर्ड फ्लेमिंग, ठीक है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर होना चाहिए, यहाँ पे ये शायद ये गलत है साथियों, एडवर्ड जेनर आएगा, एडवर्ड फ्लेमिंग नहीं आएगा, एडवर्ड जेनर आएगा। ऑप्शन को सही कर लीजिएगा आप, जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है। ये ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर, ठीक है। पोलियो का टीका जोनास साल्क, ये भी ठीक है। इन्फ्लुएंजा का टीका मॉरिस हिलमैन, देखिए इन्फ्लुएंजा या फ्लू के टीके का आविष्कारक जो वो जोनास साल्क है, क्योंकि पोलियो का टीका भी वही है, ठीक है। तो और इन्फ्लुएंजा, पोलियो इन्फ्लुएंजा दोनों का जोनास साल्क तथा थॉमस फ्रांसिस ने संयुक्त रूप से
एक प्रकार से इस टीके की खोज की थी। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित है ना रोग होता है और श्वसन संबंधी संक्रमण इसमें होता है साथियों, जो नाक, गले एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पोलियो का टीका जोनास साल्क सही है, लेकिन इन्फ्लुएंजा अथवा फ्लू जो होता है उसके टीके का आविष्कारक थॉमस फ्रांसिस और इसके अलावा साथ में जोनास साल्क भी थे, तो ये दोनों ही होंगे। मॉरिस हिलमैन नहीं रहेंगे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, और एडवर्ड जेनर यहाँ पे कर लीजिएगा। चेचक का टीका जो वो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया, इसमें मिस प्रिंटिंग आई है। बाकी अगर ये फ्लेमिंग रहे तो फिर भी ये भी गलत है, क्योंकि चेचक के टीके की खोज साथियों एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, शिशुओं को लगाया जाने वाला टीका डीपीटी किन रोगों के लिए उनकी रक्षा करता है? देखिए, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टिटनस। तो सीधी सी बात है, डिप्थीरिया पर्टूसिस यानी काली खांसी। डिप्थीरिया का मतलब होता है रोहिणी, रोहिणी रोग को ही डिप्थीरिया रोग कहते हैं। और आपका पी से क्या हो जाएगा साथियों? पर्टूसिस यानी काली खांसी। ठीक है, तो रोहिणी, काली खांसी और टी से टिटनस। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित विषाणु जनित रोगों को उनके कारक विषाणुओं से सुमेलित कीजिए। गलसुआ, गलसुआ साथियों किससे संबंधित हो जाएगा? गलसुआ संबंधित होगा पैरामिक्सो वायरस से। ठीक है, गलसुआ पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है साथियों, तो ए का संबंध होगा 4 से। रेबीज, वेरियोला मेजर, मीजल्स वायरस या लीजा वायरस। तो इसमें क्या आएगा मित्रों? रेबीज में क्या आ जाएगा? रेबीज में आ जाएगा, रेबीज यानी लीजा वायरस के द्वारा होगा ये साथियों। ठीक है, रेब्डो वायरस भी बोलते हैं जिसको, तो लीजा वायरस। इसके अलावा खसरा, खसरा सब लोग जानते हैं किससे संबंधित, आपका मीजल्स वायरस है खसरा, मीजल्स वायरस। ठीक है, इसके अलावा चेचक, ये वेरियोला जोस्टर भी आता है, वेरियोला मेजर भी आता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी का संबंध 2 से होगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बनेगा, ए में आपका आ जाएगा 4, ए में 4 आएगा। बी में क्या आ जाएगा आपका? बी में आ जाएगा आपका 1, तो बी में 1 ये रहा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका उत्तर जो वो साथियों हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मानव रोग से संबंधित जो टॉपिक था उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न थे कुछ जो मैंने आपको करवा दिए हैं, कुछ रिवीजन आपका हुआ होगा, कुछ नई चीज़ें भी आपको देखने को मिली होंगी। ऐसे ही और भी टॉपिक्स के प्रश्न करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बच्चे बोल रहे हैं कि सर उनके भी वीडियो लेक्चर लेके आइए, तो बिल्कुल लेके आएंगे। सभी टॉपिक्स को कवर करने की मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकेगा। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।